अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। अफजलपुर थाना प्रभारी ने थाने पर शांति समिति की बैठक ली, जिसमें थाना क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम समाज जन, सदर, मौलाना, सरपंच, ग्राम रक्षा समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक ली गई। बैठक को संबोधित करते हुए अफजलपुर थाना प्रभारी समृत सिनम ने बताया, हिंदू मुस्लिम समुदाय के सभी लोग आगामी ईद, परशुराम जयंती सहित सभी त्योहार कौमी एकता के साथ शांतिपूर्वक एक दूसरे के त्योहारों को लेकर सहयोग करें एवं शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं। कोई भी भड़काऊ भाषा का प्रयोग नहीं करे। किसी भी तरह की वाद विवाद की सूचना तत्काल अफजलपुर थाने पर दी। शांति समिति की बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्य बसंतीलाल मालवीय, जनपद सदस्य मुकेश बामनिया, भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारी सहित हिंदू मुस्लिम समुदाय के मौलाना अध्यक्ष, सदर थाना क्षेत्र के सरपंच, वरिष्ठ समाज जन एवं थाना क्षेत्र के पत्रकार उपस्थित रहे। मंदसौर के शहर कोतवाली पुलिस ने बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात करने वाली बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए चेन स्नैचिंग की वारदात करता था। मामले का खुलासा एसपी अनुराग सुजानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। एसपी सुजानिया ने बताया कि दिनांक 13 मार्च को शहर की आदिनाथ विहार में बुजुर्ग महिला जयवंती पति अशोक कुमार जैन, उम्र 61 साल, निवासी मयूर कॉलोनी, मंदसौर, मंदिर से दर्शन कर घर लौट रही थी। इसी दौरान मुंह पर काला कपड़ा बंधे एक युवक ने झपट्टा मारकर महिला के गले में पहनी सोने की चेन खींची और फिर भाग गया। सूचना पर कोतवाली टीआई अमित सोनी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू की। इस दौरान करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड खंगाला गया। इसमें आरोपी का हुलिया नजर आ गया। मामले में पुलिस ने आरोपी नटवर बाघरे पिता कन्हैया लाल बाघरी, उम्र 33 वर्ष, निवासी रिंटा, थाना अफजलपुर, जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन को भी बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शराब के नशे और अय्याशी करने का आदी है। पहले वह शहर में मजदूरी का काम करता था, लिहाजा वह शहर की गलियों से अच्छी तरह वाकिफ था। घटना वाले दिन वह मौज मस्ती करने गांव से शहर आया था। घूमते घूमते वह आदिनाथ विहार पहुंचा, जहां उसे बुजुर्ग महिला दिखी जिसने गले में सोने की चेन पहनी थी। उसने बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद बस में बैठकर गांव चला गया। इसके बाद वह 2 बार चेन बेचने शहर आया, लेकिन बिना बिल के चेन को किसी ने नहीं खरीदा। वारदात के बाद आरोपी अपने गांव चला गया था। इधर पुलिस ने लूट की वारदात दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने घटनास्थल से लेकर नेहरू बस स्टैंड तक करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसमें आरोपी यात्री बस में बैठकर जाते दिखा था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की। आरोपी दोबारा चेन बेचने शहर आया। इसी दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया। क्या कहना है? मेरा नाम जयवंतीबेन पामेचा है और मैं मंदिर जाती हूँ, रोज़ जाती हूँ मंदिर, मतलब अपने रूपचांद आराधना चौधरी कॉलोनी में। तो वहाँ से मतलब घर जा रही थी मैं। घर जाते समय वो महेंद्र जी चोरडिया के जो कच्चा मकान है उसके पास ही मेरे ये मिला सामने वाला ये चोर, और इसने मुझे एकदम आके ने चेन झपाटा मारा पीछे से। मेरे सामने से तो टल के निकल गया था ये, पर पीछे से झपाटा मार के ने मेरे गले की चेन तोड़ के भग गया। हाँ। तो पीछे दौड़े भी सही, पर वो तो भगा बालाजी के पीछे वाली गंदी गली में भगा है। तो मैं भी गई पीछे पीछे, पर अब मैं इतनी दौड़ नहीं सकती थी ज़्यादा। हाँ। तो सांस भरा गई, मैं थक गई। तो फिर मैं मेरे धीरे धीरे ढूंढती रही, पर मिला नहीं। तो फिर मैं घर जाके ने अपने बेटे के पास गई और इसको बुलाया ऑफिस से, और फिर थाने रिपोर्ट लिखाने गई। उसकी चेन वापस मिली है, चोर वापस। हाँ, उसी टाइम टीए साहब वगैरह सब आ गए थे। सबने उसी टाइम एसपी साहब वगैरह सभी आ गए थे। उन्होंने सब जने ने बहुत मदद करी है। क्या चेन मिल गई आपकी? चेन तो अब सब मिली, अभी उनको पकड़ा गया चोर, तो मिल ही जाएगी। तो कितने ग्राम की चेन थी? 15 ग्राम की। क्या नाम आपका? जयवंतीबेन पामेचा। ठीक है। 13 अप्रैल को 2023 को आदिनाथ विहार में एक पॉश इलाका है मंदसौर का, जहाँ पे एक महिला जो कि जैन मंदिर के दर्शन करके लौट रही थी, उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। तुरंत ही टीमों को लगा दिया गया था और सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया गया था। उसी बेसिस पे एक व्यक्ति का चेहरा क्लियर हुआ था, जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, परंतु आप लोगों के माध्यम से और अन्य सोर्सेज से वो काफ़ी जगह फ़ोटो सर्कुलेट कर लिया गया था। और पुलिस पार्टी भी नज़र लगाई हुई थी क्या क्या जो उसके संभावित स्थान थे जहाँ पे वो बेचने आने की संभावना थी, उस पर वर्क लगे हुए थे। तो कल इसमें हमें सफलता हासिल हुई, जिसमें कि हमारे कांस्टेबल के द्वारा ये बस स्टैंड पे जब घूम रहा था चेन बेचने के लिए, तब उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया और हिरासत में लिया गया।
जब इसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इसने ये लूट की घटना कायद करना कबूल किया और इससे वो चेन भी बरामद कर ली गई है। सर इनके आपराधिक मामले पूर्व में इसके ऊपर भी 6 अपराध रजिस्टर हैं थाना अफजलपुर में, और इसके द्वारा 9 अप्रैल को भी सिमिलर घटना कायद करने की कोशिश की गई थी, परंतु वो लॉकेट जो था वो नकली होने के कारण विक्टिम के द्वारा उसमें FIR नहीं की गई थी। उसमें भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसका कोई साथी नहीं है? नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करता है, जैसा कि हमने फुटेजेस वगैरह में भी देखा था कि चेन स्नैचिंग करके दौड़ता हुआ ही पैदल ही दौड़ता जा रहा, ना कोई वाहन का प्रयोग किया, ना ही मोबाइल का उपयोग किया, इसलिए वैसे टेक्निकल लेवल पे पकड़े जाना इसका मुश्किल हो रहा था, परंतु जो हमारा पुराना तरीका है जिसमें कि फ़ोटो सर्कुलेट करना, उसी से इसको हमने पकड़ा है। रमजान के पवित्र माह के बाद बोहरा समाज ने शुक्रवार को ईद की नमाज अदा की और सभी ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। मंदसौर शहर में भी बोहरा समाज जनों द्वारा उत्साहपूर्वक ईद उल फितर का पर्व मनाया गया। समाज जनों ने ईद की विशेष नमाज अदा की और आज शुक्रवार को ईद मनाई। बोहरा समाज जनों के बीच पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता नरेंद्र नाहटा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन भी पहुंचे और बोहरा समाज जनों को ईद पर्व की बधाई शुभकामनाएं दी। बता दें कि शनिवार को मुस्लिम समाज द्वारा भी ईद उल फितर का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। आज बोहरा समाज द्वारा ईद का पर्व बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज विशेष नमाज अदा की गई सभी मस्जिदों के अंदर। इसके बाद में सभी समाज जन आपस में खुशियों का इजहार करते हुए एक दूसरे के गले लगे और इस नमाज के अंदर हमारे धर्मगुरु सैयदना अली क़द्र मुफ़द्दल सैफुद्दीन मौला का एक संदेश वाचन किया गया। इस संदेश के अंदर पूरे जहां में हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर पूरे मुल्क में शांति बनी रहे और आपस में भाईचारे से लोग मिलजुल कर रहे और आपने देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। आपका नाम? कुतुबुद्दीन बारूदवाला, बोहरा समाज सचिव। मंदसौर शहर में रिवास देवड़ा मार्ग पर वृद्धाश्रम परिसर में अनामिका जन कल्याण सेवा समिति एवं विक्षिप्त महिला आश्रम संचालित करने वाली महिला समाज सेवी अनामिका जैन शुक्रवार को अपने आश्रय गृह के बाहर कड़कड़ाती धूप में धरने पर बैठ गई। दरअसल मामला वृद्धाश्रम के कर्मचारियों द्वारा समाज सेवी अनामिका जैन को परेशान करने का था। अनामिका जैन ने बताया कि विगत कई समय से रेड क्रॉस द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के कर्मचारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। शुक्रवार दोपहर जब वे वहां पहुंची तो उन्हें वृद्धाश्रम और उनकी नव उद्घाटित कौशल्य धाम के मुख्य गेट का ताला लगा मिला। आरोप था कि उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। इसी बात से नाराज होकर समाज सेवी अनामिका शुक्रवार दोपहर के 42 डिग्री के तापमान में अपने आश्रय गृह कौशल्या धाम के मुख्य गेट के बाहर कुर्सी लगाकर धरने पर बैठ गई। मामले को तूल पकड़ता देख समाज सेवी व कांग्रेस नेता भी अनामिका जैन से मिलने पहुंचे। अनामिका ने सभी को अपनी आपत्ति सुनाई। वही मामले में रेड क्रॉस के चेयरमैन प्रीतेश चावला ने कहा कि वृद्धाश्रम में सुरक्षा के लिहाज से दोनों गेट पर ताला लगाया जाता है। नियम अनुसार पहले गेट से आवाजाही होती है। वहीं उन्होंने अनामिका जैन को परेशान करने के मामले को नकारा और कहा कि अगर ऐसा है तो वह स्वयं उनसे जाकर मिलेंगे। बता दें कि अनामिका जैन विगत करीब 5 सालों से शहर में विक्षिप्त व लावारिस महिलाओं के लिए सेवा कार्य कर रही है। वे यहाँ महिलाओं को रखकर उनका उपचार करती है, उनकी देखरेख करती है और फिर उनका पुनर्वास भी करवाती है। उनकी ये समाज सेवा को लेकर विगत 2 माह पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उन्हें मंदसौर का गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। अपनी समाज सेवी से पूरे जिले व प्रदेश के नाम कमाने वाली अनामिका जन संयोग से अपने इस आश्रय गृह का संचालन करती है। ऐसे में दूसरों का संकट सहने वाली अनामिका खुद संकट से गुजर रही है। अनामिका ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाई है। हम लोगों को 19 तारीख का हमारा ओपनिंग था। हमें एक बिल्डिंग अलर्ट किया था कलेक्टर सर ने, जो बिल्डिंग लावारिस विक्षिप्त महिला आश्रय गृह संचालित करते हैं। छोटी जगह थी तो कुछ टाइम पहले गौतम सर हमें एक बिल्डिंग अलर्ट करके चले गए थे। उसके हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था 19 को और ये हमें एक गेट, बिल्डिंग के साथ गेट भी था हमारा। आज हम आए तो ये भी गेट बंद है, ताला लगा था और वो भी गेट बंद था। जब हमने यहाँ ताला देखा और हम वहाँ गए तो वहाँ भी हम बहुत आवाज़ दे रहे, कोई सुनने कोई तैयार नहीं। तब जाके फिर मैंने कॉल किए कुछ लोगों को कि मुझे अंदर दोनों तरफ से बंद कर रखा। हमारा राशन वाला आया सभ्यता मार्केट से तो उनको भी अंदर नहीं जाने दिया, वो भी हमारे साथ यहीं खड़ा था। जब हमने कॉल, किसके द्वारा अंदर नहीं आने दिया? ताले लगे थे, ये इनके स्टाफ वाले जो है इन्होंने ताले लगा दिए थे। जब हमने भैया को कॉल किया जो समाज सेवी जो हमें मदद करते, जब वो आए तब वहाँ गए तो वो खुला पड़ा मिला में एक छोटा सा दरवाज़ा। और अब हम बार बार कह रहे हमें हमारा दरवाज़ा दे दे तो वो मना कर दिया कि अलग से दरवाज़ा लगाया गया है ताला। ये यहाँ के जो कृष्ण स्टाफ, वृद्धाश्रम का जो स्टाफ है रजोरा जी, और किसके कहने पे लगाया?
अभी हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है। बस वो बोल रहे हमें आदेश है, आगे से लेटर आया है, आगे से आदेश आया है तो हमको आदेश का पालन करना है। अभी आप बाहर बैठे हैं? मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे को 1 साल हो गया। कभी मेरा नल तोड़ देते, कभी मेरे ऊपर ये आरोप लगाते कि मैं वृद्धों को, आंटियों को मारपीट करती हूँ, कभी मेरे ऊपर ये आरोप लगाते कि रजिस्टर गायब कर दिया, कभी ये आरोप लगते कि चाबी घुमा दी। बहुत सारे आरोप मेरे ऊपर लगते हैं, खूब लगता है। कभी मुझे गाड़ी अंदर लाने नहीं देते तो स्टाफ के द्वारा। तो मैं तो अब उधर से नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो ये रास्ते से, नहीं तो मेरे को करना ही नहीं। मैं तो पूरा भीख मांग के तो इन बच्चों को पालती हूँ। मैं उन लड़कियों के लिए काम करती हूँ, उनके लेट बात तक हम साफ़ करते हैं, उनको पीरियड्स प्रॉब्लम तक हम बताते हैं। इतनी टेंशनों में हम उन लड़कियों को, एक जरा से टेंशन उनको होती है, हाइपर हो जाती है मेरी बच्चियाँ। मैं उनके लिए काम करती हूँ, पुनर्वास का काम करती हूँ। मेरा कहाँ स्वार्थ है। 1 साल से नगर पालिका से नल लगे, नल तोड़ दिया मेरा, उसकी फ़ोटो भी मेरे पास है। आज तो हद ही कर दी कि दोनों दरवाजे लॉक कर दिए इन्होंने। जब सब लोग आए मेरे साथ तब वो दरवाज़ा खुला और ये आज भी नहीं खुला। जाऊंगी तो इसी रास्ते से जाऊंगी। अनामिका जैन। मानसिक विक्षिप्त महिलाओं का एक आश्रम मंदसौर की समाज सेविका अनामिका जैन संचालित करती है। उनका मुझे दूरभाष पर फ़ोन आया कि मेरा जो आश्रम है उस आश्रम से जो लगा हुआ गेट है उस पर ताला लगा दिया गया है और ताला लगाने के कारण मैं अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हूँ, उन बच्चों की देखरेख नहीं कर पा रही हूँ। तो उनकी सूचना पर मैंने आया था, मैंने आकर देखा, रेड क्रॉस के जो कर्मचारी हैं उनसे चर्चा करने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि रेड क्रॉस ने उनको एक गेट दिया, लेकिन चूँकि यहाँ अनामिका जी का कहना है कि वो उस गेट से भी प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। जो सोशल वर्कर सेवा के रूप में कुछ कार्य करने आते हैं उनको भी आने नहीं देते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय से और रेड क्रॉस के सारे संचालकों से निवेदन करता हूं कि सेवा क्षेत्र का पुण्य काम है, इसमें किसी प्रकार का यदि बंधन है या किसी प्रकार का कोई गाइडलाइन आ रही तो उसको सेवा क्षेत्र में मानकर थोड़ा सा छूट देने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये ऐसा काम है कि जो लोग आम व्यक्ति नहीं कर पा रहे। और जो इसकी संचालिका है वो पाँव से विकलांग है, उसका पैर कटा हुआ है और वो इस प्रकार से जो पागल है, मानसिक विक्षिप्त है, उन लोगों की सेवा करने का काम करें। थोड़ा संवेदनापूर्वक निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार के नोटिस दे देकर यदि खेल कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मैं माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से भी निवेदन करूँगा कि ये महिला यदि इसका काम पवित्र है तो सिंपैथी उसके प्रति रखनी चाहिए, ना कि कानूनी कागजों में उसको उलझाना चाहिए। मंदसौर के कलेक्टर को ऐसे सारी संस्थाएं जो सेवा क्षेत्र में चल रही हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे गर्मी में बैठे हैं सवेर से। आज वो गर्मी में बैठी, मन बड़ा विचलित है, दुखी है कि वो धूप में बैठी है और धूप में बैठकर अपने बच्चों से जिनको वो सेवा देती है उनकी हालचाल पूछ रही, तो मन विचलित है। ये दृश्य मुझे लगता है कि मंदसौर के प्रत्येक व्यक्ति को दुख पहुँचाने वाला है। इसलिए संचालक जितने भी रेड क्रॉस के हैं वे अपनी जो हठधर्मिता है उसको छोड़ें। पहले तो इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। मैं भी सेवा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं भी उनका दुख को देखकर विचलित हूँ और दुखी हूँ, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। आपके द्वारा जानकारी मुझे मिली है अभी सुबह हमारी प्रबंध समिति के माध्यम से 17 तारीख को हमारी प्रबंध समिति बैठक थी। तो क्या वृद्धाश्रम में 2 गेट हैं, एक गेट हमेशा बंद रहता था। अभी अनामिका फाउंडेशन को हमारे द्वारा एक बिल्डिंग अलॉट की गई थी जो कि पूर्व में छोटे कमरे में थी, अब बड़ी बिल्डिंग दी गई, उसके पास में गेट लगा हुआ है। पर अब वृद्धाश्रम में वात्सल्य धाम में 2 गेट होना अनुचित है, क्योंकि वहाँ की सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए हमारी प्रबंध समिति में निर्णय किया गया था। तो उसी दृष्टि को रखते हुए हमने एक गेट ही चालू रखा है ताकि आमजन भी एक ही गेट से आए, उनकी एंट्री हो पाए, ऐसी व्यवस्था हमने करी है। बताया जा रहा है कि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। नहीं, अभी ऐसी परेशानी वाली बात तो नहीं आई है, पर आपके माध्यम से मेरे को जानकारी मिल रही है। अगर वो आएंगी तो उसका समस्या का समाधान भी करेंगे। एक तरफ गौरव दिवस पे उनका सम्मान हुआ है जी, और दूसरी तरफ कड़कड़ाई धूप में वो बैठी। नहीं देखिए, मैं अभी आपके द्वारा जानकारी लगी है तो मैं भी जाता हूँ वहाँ, उनसे पूछते हैं क्या जानकारी है। अगर हमारे पास आए तो बात करेंगे निश्चित रूप से। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में इन दिनों सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मंदसौर जिले के संचित गांव में भाजपा बुढ़ा मंडल के तत्वाधान में व शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचित ग्राम पंचायत संचित व फौजी के द्वारा खेल महोत्सव का आयोजन ग्राम के अब्दापुर खेल मैदान में किया गया। सुबह 8 बजे सांसद खेल महोत्सव का आगाज करते हुए ग्राम के मुख्य मार्गों में स्कूली विद्यार्थियों की भव्य रैली निकाली गई। इस भव्य रैली में संचित सहित आसपास के सभी विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा राजू राणा ने की।
इसके बाद सभी विद्यार्थियों के बच्चों द्वारा रस्सा खींच, कबड्डी और खो खो जैसी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया। दोपहर बाद समापन अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा विद्यार्थी के बीच पहुंची और उन्हें पुरस्कृत किया। मंत्री देवड़ा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छा खेलने से दिमाग भी स्वस्थ रहता है और स्वस्थ दिमाग के साथ पढ़ाई भी अच्छी होती है। सभी बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और अपने गांव, शहर, जिले और माता पिता का नाम रोशन करें। मंत्री देवड़ा ने यहां निःशुल्क साइकिल वितरण भी छात्र को किया। वहीं खेल गतिविधियों में विजेता, उपविजेता और टीमों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर पुरस्कृत किया। सभी अतिथियों से विशेष निवेदन है, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण। साथ खेल भी उतना ही जरूरी है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हार जीत तो चलती रहती है, परंतु खेल की भावना से खेले, आराम से खेले और हमारे 2 बजे पधारेंगे, बच्चों को प्रमाण पत्र वितरण करेंगे और सभी ने यहाँ जो सहयोग किया, यहाँ के सरपंच साहब ने, दोनों ही सरपंच ने, खोसरी के और संजीत के। भारत के हमारे विभिन्न खेल हैं, बहुत पुराने खेल हैं हमारे। कबड्डी भी, खो खो भी पहले खेलते थे अपन, वो कोई कहते ना एक साथ वो। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859650179, 94600766979।